राजकुमारी ने हाँ कह दिया। जब राजा ने पूछा कि क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें 5 साल पहले दिए थे, तो पहले राजकुमारी ने क्या कहा कि हाँ। मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। फिर राजा ने उसे कड़क कर पूछा तो उसने डर कर सच्ची बात बता दी। जो बात थी वह उसने बता दी। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? तब राजा दूसरी राजकुमारी को पूछता है कि तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। दूसरी राजकुमारी ने 5 साल पहले क्या किया था, वे दाने उसने चांदी की डिब्बी में रखकर मखमल की थैली में डालकर उसे संदूकची में रख दिया था। जब 5 साल बाद राजा ने पूछा तो वह दाने उसने खोलकर राजा को दिखाए तो वे दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? अब राजा ने तीसरी राजकुमारी से पूछा कि तुमने उन दानों का क्या किया? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी। तभी तीसरी राजकुमारी क्या कहती है कि पिताजी, इसका उत्तर मैं आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। तब तीसरी राजकुमारी यह कहती है कि मैं अभी आपको उत्तर नहीं दे सकती, क्योंकि आपको जवाब पाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा और उसके लिए मैं आपको वहाँ पर कल लेकर जाऊँगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। अब राजा ने सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा कि उसके दाने कहाँ पर है। उसने क्या जवाब दिया, सुनो। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया। बेपरवाही मतलब लापरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? उसने क्या कहा, पिताजी उन दानों की कोई कीमत है क्या? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। वैसे बहुत सारे दाने हैं जो भंडार घर में पड़े हुए हैं। मतलब उसे यह भी पता नहीं है कि दानों की कीमत क्या है और कहाँ से आते हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं। तब वह राजा से कहती है कि आप जानते हैं कि मुझे गेहूं के भुने हुए दाने बहुत ही अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। इसलिए मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? तभी वह कहती है कि पिताजी आप भी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? मैंने वे दाने 5 साल पहले ही भुनवा कर खा डाले। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों बेटियों के उत्तर सुनकर राजा को बड़ी ही निराशा हुई, मतलब मायूसी हुई या परेशानी हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। अब चारों बेटियों में से उसे केवल तीसरी बेटी जो थी उसी पर थोड़ी उम्मीद थी। उम्मीद यानी अपेक्षा या आशा। तीसरी बेटी पर ही अभी उसे आशा थी कि वही कुछ कर सकती है। दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। फिर उसके दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास गई और क्या कहा, उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। उसने वहाँ पर जाकर क्या कहा कि पिताजी चलिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने वे गेहूं के दाने कहाँ रखे हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। राजा और वह उसकी बेटी यानी कि तीसरी राजकुमारी रथ पर सवार हो गए।
रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। रथ महल से नगर पार करके खेत की तरफ जा रहा था। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इतनी दूर आने के बाद राजा ने राजकुमारी से पूछा कि आखिर कहाँ है वे 100 दाने और कहाँ पर रखे हैं तुमने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? राजा कहता है कि उन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ घुमाओगी? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। तभी जब वे दोनों बातें कर रहे होते हैं, रथ एक बड़े से खेत के सामने आकर रुक जाता है। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। तब राजा ने देखा कि उसके सामने एक खेत है और खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी और गेहूं की बालियां जो थी वह हवा में झूम रही थी। जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। वह बालियां ऐसे लग रही थी जैसे राजा को कोई गीत सुना रही है। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा और राजा ने हैरान यानी परेशान होकर राजकुमारी की तरफ देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी ये है वे 100 दाने। तभी राजकुमारी कहती है कि पिताजी ये वे 100 दाने हैं जो आपने मुझे दिए थे, जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। और अब वे दाने लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। आपने जो 100 दाने दिए थे उसे मैंने बो दिया था और बोकर मैंने इतनी अधिक मतलब ज़्यादा फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। वह गेहूं के खेत और फसल देखकर राजा प्रसन्न हो गए और उसने अपनी तीसरी बेटी को गले से लगा लिया। गले लगाना मतलब प्यार से मिलना। और अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मतलब उसने यह घोषित कर दिया कि तुम ही मेरे राज्य की उत्तराधिकारी मतलब वारिस हो। इस पाठ से हमें यह बात समझ में आती है कि मनुष्य को अपने जीवन काल में समझदारी से काम करना चाहिए। उसे समय का सदुपयोग करना चाहिए। मनुष्य को अपने पास उपलब्ध साधनों का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में समय व साधनों का सदुपयोग करता है वही सफल होता है। जिस व्यक्ति के पास समझदारी होती है उसका भविष्य उज्जवल होता है। समझदार व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति व समस्या का अत्यंत सावधानीपूर्वक तरीके से समाधान प्राप्त करते हैं। प्रश्न 1, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। प्रश्न है, गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया वो सुनो। बड़ी बहन ने दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। दूसरी बहन ने चांदी की एक डिब्बी में डालकर मखमल के थैले में बंद करके अपनी संदूकची में डाल दिया। तीसरी बहन ने दानों को खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में बो दिया। चौथी बहन ने दानों को भुनवा कर खा डाला। प्रश्न तो है, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। यहाँ पर 4 वाक्य दिए हुए हैं। आपको घटना के अनुसार वाक्य लिखने हैं।
4 वाक्यों में से पहला वाक्य पाठ में कौन सा आया है वह पहले लिखना है। इसमें जो चौथा वाक्य है वह पहले आएगा। मैंने यहाँ पर उत्तर लिखे हुए हैं। प्रश्न टेक्स्ट बुक में है। पहला उत्तर है अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। दूसरा है सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। तीसरा है रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। और चौथा है राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। प्रश्न 3 सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। इसमें आप लोगों को 3 उदाहरण दिए हुए हैं। इसमें से जो सही रहेगा वह आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न 1 है ज़रूर इसके पीछे कोई डैश होगा। यहाँ पर इन तीनों में से कौन सा उत्तर आएगा वह लिखना है। उत्तर है मकसद। दूसरा प्रश्न है सो मैं उन्हें भुनवाकर खा गई। दूसरा उत्तर है भुनवाकर। 3 तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। इसमें उत्तर है उत्तराधिकारी। चौथा प्रश्न है इसे तुम अपने पास रखो 5 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। इसमें उत्तर है 5। प्रश्न 4 परिणाम लिखो। इसमें पहला प्रश्न है गेहूं के दानों को बोने का परिणाम। उसका उत्तर है ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। दूसरा प्रश्न है सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम। राजा को बड़ी निराशा हुई। तीसरा प्रश्न है दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम। उसका उत्तर है दाने सड़ गए थे। 4 पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम। इसका उत्तर है उसने सच्ची बात बता दी कि उसने दाने भंडार घर से लाए हैं।